हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम अपने क्लास 11th की जो MCQ सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें देख लेते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये कहता है कि महासागरीय तल के भाग महाद्वीपीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं कि ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्र बेसन के बीच का भाग है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, इसमें महाद्वीपीय मग्नतट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये भी आपका राइट हो गया। तो ऊपर कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बताऊं, पहला और दूसरा दोनों ही आपका राइट है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, वितलीय मैदान, विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय तटों के बीच पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, वितलीय मैदान में महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद निक्षेपित हुए होते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो ऊपर कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ही आपके जो स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं, राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि मध्य महासागरीय कटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं, इसके मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल राइट है। और दूसरा पढ़ लेते हैं कि मध्य महासागरीय तटों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल की विशेषता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, आपका राइट है। ऊपर कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहला और दूसरा दोनों ही आपका राइट है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हुआ, राइट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। ये कहता है कि वह कौन सा महासागर है जिसके किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। तो पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। तो मैं आपको बता दूं, प्रशांत महासागर जो है उसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं, मध्य महासागरीय कटकों में ज्वालामुखी का उद्गार एक सामान्य क्रिया है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ एक समान दूरी पाई जाने वाली चट्टानों का निर्माण समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। ये स्टेटमेंट भी राइट है, क्योंकि वो जैसे जैसे बनती रहती हैं चट्टानें टूटती रहती हैं और नई बनती रहती हैं, चट्टानें पिघलती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, नवीन चट्टानें हैं वो। ठीक है, तो उनकी जो आयु सीमा हो, संगठन हो, उनके चुंबकीय गुण हो, बस उसमें समानता पाई जाती है। तीसरा पढ़ लेते हैं, महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में चुंबकत्व ध्रुवण नहीं पाया जाता। तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, पाया जाता है। ठीक, और चौथा पढ़ लेते हैं। चौथा क्या कहता है कि महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानें नवीनतम है। तो जी बिल्कुल, तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा जो है वो इसमें राइट है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि महासागरीय परपट्टी की जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों से ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
दूसरा पढ़ लेते हैं कि गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम केंद्र गहराई पर, जबकि मध्य महासागरीय तट के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर विद्यमान है। तो ये क्या स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि गहरी खाइयों में भूकंप का उद्गार केंद्र, जो गहरी खाई जो होती है ना, उसमें जो भूकंप आता है ना वो अधिक गहराई पर आता है, और जो मध्य महासागरीय कटक होते हैं उन पर जो भूकंप आता है उनका जो भूकंप के उद्गार जो केंद्र होता है ना वो कम गहराई पर आता है। कम गहराई पे मतलब विद्यमान होता है, अधिक गहराई पे विद्यमान नहीं होता, मतलब कम गहराई पे विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट आपका राइट है और दूसरा क्या हुआ? गलत है। ठीक है, तो केवल इसमें आपका एक सही है, तो हुआ ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कि दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटकर नई परपट्टी का निर्माण करती हैं, अब सारी प्लेट कहलाती हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट क्या होती है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट आपका राइट है। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, जब ये विपरीत दिशा में जाती हैं तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? एक नई परपट्टी का जो है वो निर्माण होता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या कहता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो यहाँ भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है, इसको अभिसरण सीमा कहते हैं। ठीक है, सबडक्शन जोन कहते हैं। तो एक प्लेट क्या होती है दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है पहला लेते हैं वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं अब सारी कहलाता है, जी बिल्कुल। दूसरा पढ़ लेते हैं वह स्थान जहाँ प्लेटें धंसती हैं उसको प्रविष्टन या सबडक्शन जोन कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ये दोनों ही कथन आपके क्या है? राइट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ये क्या कहता है? पृथ्वी की धरातलीय सतह भूपर्पट्टी गत्यात्मक है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। उभरी हुई भू आकृतियों का विपक्षण तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों गर्तों का भराव बहिर्जात बलों की क्रियाओं से होता है। तो मैं आपको बताऊं ये जो कथन है ये दोनों ही आपके क्या है? उपरोक्त कथनों में से दोनों कथन आपके राइट है, दोनों कथन आपके सही हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।